तो आगे देखना, एक डायग्राम बनाया है, इसके माध्यम से समझा देता हूँ। जो हमारा जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है वो देखना, ग्रामीण, खेतिहर, अशिक्षित। तो इसका संक्रमण शहरी, औद्योगिक, शिक्षित, यानी कि जो ग्रामीण जनसंख्या है उससे शिक्षित है जो हमारी शहरी जनसंख्या। इसमें जैसे ग्रामीण, खेतिहर, अशिक्षित में इसमें क्या है, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। और जो शहरी, औद्योगिक, शिक्षित जो जन्म दर है इसमें क्या है, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तीन अवस्थाएं थी, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। तो प्रथम अवस्था में क्या हुआ, जन्म वृद्धि में धीमी वृद्धि, जन्म दर में जनसंख्या वृद्धि में धीमी वृद्धि। द्वितीय अवस्था में क्या हुआ, देखिए, उच्च जन्म दर में धीमी गिरावट और मृत्यु दर में कमी का आना, जिससे जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि का होना। और तृतीय अवस्था जैसे कि तीसरी अवस्था में निम्न जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, तो दोबारा देखना, हमारे जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत था वो देखिए, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित जनसंख्या थी, इसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। शहरी और औद्योगिक विकास, शिक्षित जनसंख्या थी, उसमें निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। इसके बाद तीन अवस्थाएं बताई है हमें, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, जिसमें जनसंख्या वृद्धि में धीमी वृद्धि। फर्स्ट अवस्था है उसमें जनसंख्या वृद्धि में धीमी वृद्धि हुई। दूसरी अवस्था है इसमें उच्च जन्म दर में धीमी गिरावट, गिरावट के साथ साथ मृत्यु दर में बहुत ही ज्यादा कमी आई, जिससे जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि का होना पाया गया। तृतीय अवस्था है निम्न जनसंख्या में वृद्धि। और आगे देखिए अपना नया टॉपिक, जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक संबंध। जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव किस पर पड़ता है, देखिए, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक संबंध से जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव संबंधित है। आगे देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। एक नंबर है, परिवार नियोजन अपनाकर बच्चों की जन्म दर कम रखी जाए। कौन सा है, परिवार नियोजन अपनाकर बच्चों की जन्म दर में कमी लाई जाए। दूसरा है, 2 बच्चों में अंतराल रखा जाना चाहिए। तीसरा, महिलाओं के स्वास्थ्य पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। 4 नंबर है, बाल विवाह निषेध, बाल विवाह निषेध होना चाहिए, बाल विवाह बंद होने चाहिए। 5वां है, लोगों को जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना। जो 6वां है हमारा, शिक्षा का प्रसार करना। क्या है हमारा 6वां, शिक्षा का प्रसार करना। और हमारा जो 7 नंबर है वो है, गर्भ निरोधक उपायों को बढ़ावा देना या नई तकनीकी का विकास करना। दोबारा देखिए, जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव क्या है, जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक संबंध। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय कौन कौन से देखना, परिवार नियोजन अपनाकर बच्चों की जन्म दर में कमी लाना। दूसरा है, 2 बच्चों में अंतराल रखा जाए। और अपना तीसरा, महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 4 नंबर है अपना, बाल विवाह निषेध। 5 नंबर है, लोगों को जागरूक करना। 6 नंबर है अपना, शिक्षा का प्रसार। और 7 नंबर है, गर्भ निरोधक उपायों को बढ़ावा देना। जनसंख्या जो वृद्धि है, जनसंख्या विनाश है, वो एक चित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ आपको। आदर्श जनसंख्या मतलब कम जनसंख्या, और जनसंख्या वृद्धि, कम जनसंख्या हमारी आदर्श जनसंख्या। ये क्या है, सीमित प्राकृतिक संसाधन। अगर हमारी जनसंख्या सीमित है तो उसमें हमें प्राकृतिक संसाधनों का सीमित मात्रा में प्राप्त होंगे। उसके बाद अनुकूलतम प्रयोग जो भी है, नवीनतम क्रियाएं, नई तकनीकी का विकास है, या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं में विकास हो, उनका प्रयोग है वो अनुकूलतम रहेगा, हमें अच्छी तरह से मिलता रहेगा, आर्थिक विकास भी होता रहेगा। लेकिन जनसंख्या वृद्धि में देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हमें, संसाधनों पर दबाव, यानी कि दोहन, संसाधन है हमारे, उन पर बहुत ज्यादा दोहन या उन पर बहुत ज्यादा दबाव या बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग या अत्यधिक मात्रा में प्रयोग हो रहा है। भूखमरी, गरीबी,
निम्न जीवन स्तर, भूखमरी पैदा हो रही है, गरीबी पैदा हो रही है और जीवन स्तर भी निम्न हो रहा है। आगे बीमारी, महामारी जैसे एड्स वगैरह, इनका विकास बहुत तेजी से हो रहा है। जनसंख्या, उसके बाद जनसंख्या में कमी होने के कारण मैंने अभी बताया है, आर्थिक विकास होगा, अनुकूलतम प्रयोग होंगे, नई तकनीकियों का विकास होगा, सीमित संसाधन होंगे और आदर्श, हमारी जो जनसंख्या है वो आदर्श रहेगी। 1 मिनट दोबारा देख लेना चित्र के माध्यम से। आदर्श जनसंख्या से क्या है, सीमित प्राकृतिक संसाधन होंगे, अनुकूलतम प्रयोग होंगे और आर्थिक विकास होगा। जबकि जनसंख्या वृद्धि में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जो कौन कौन सी है, संसाधनों पर दबाव यानी कि दोहन, भूखमरी, गरीबी, निम्न जीवन स्तर, बीमारी, महामारी, एड्स आदि। और जनसंख्या में कमी के कारण अभी बताया आर्थिक विकास होंगे, अनुकूलतम प्रयोग होंगे, नई तकनीकों का विकास होगा, सीमित प्राकृतिक संसाधन होंगे। ठीक है, आगे जनसंख्या सिद्धांत क्या है? मोल्थस का जनसंख्या सिद्धांत 1778 में दिया था मोल्थस ने। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जनसंख्या सिद्धांत, मोल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कब दिया गया? 1798 ईस्वी में। जिसमें मोल्थस के जनसंख्या सिद्धांत में क्या था? जनसंख्या खाद्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। सिद्धांत दिया था उसमें, इसने बताया था कि जो हमारे विश्व की जनसंख्या है, हमारे देश की जनसंख्या है या विश्व की जनसंख्या है, वो खाद्य पदार्थों के उत्पादन से भी अधिक तेजी से बढ़ेगी। दूसरा था जनसंख्या वृद्धि से अकाल, बीमारी, युद्ध में कमी आएगी। इसने बताया था कि अपने सिद्धांत में कि जनसंख्या वृद्धि होगी, वृद्धि होने के बाद में अकाल, बीमारी और युद्ध में कमी आएगी। आगे अपना पॉइंट है विश्व जनसंख्या वितरण वाला है। इसके अंदर देखते हैं विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। 60.27% जनसंख्या पाई जाती है। कितनी? 60.27% जनसंख्या। और सबसे बड़ा वैसे महाद्वीप कौन सा है? वैसे भी एशिया महाद्वीप ही है। अगला पॉइंट है सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। 0.53%। कितना? 0.53%। आगे एशिया के बाद अफ्रीका। आगे देखते हैं एशिया के बाद कौन कौन से महाद्वीप आते हैं। एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप आता है 2 नंबर पे। तीसरा आता है यूरोप। 4 नंबर आता है उत्तरी अमेरिका। 5 नंबर आता है दक्षिणी अमेरिका। 6 नंबर जो ऑस्ट्रेलिया है 0.53%। और 7 नंबर है वो है जिलैंडिया, जिस पे जीवन संभव नहीं है। क्या नहीं है? जीवन संभव नहीं है, जो 2016 के आसपास लगभग खोज हुई। कब हुई? 2016 के आसपास खोज हुई। दोबारा देखना, मोल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कब पारित हुआ है, फिर कब दिया गया? 1798 ईस्वी में। जिसमें क्या क्या बताया गया? जनसंख्या खाद्य पदार्थों की अपेक्षा, जिस प्रकार खाद्य पदार्थों का उत्पादन हो रहा है तेजी से, उससे ज्यादा कई गुना जनसंख्या वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि से अकाल, बीमारियां और युद्धों में कमी होगी। विश्व जनसंख्या वितरण वाला देखना आप एक बार। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। कितनी है? 60.27%। कितनी है? 60.27%। और ये देखना सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया 0.53%। कितना? 0.53%। आगे देखना एशिया के बाद 1 नंबर पे कौन सा है? एशिया महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से। दूसरा है अफ्रीका। 3 नंबर पे अपना यूरोप। 4 पे अपना उत्तरी अमेरिका। 5 पे दक्षिणी अमेरिका। 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें अभी बताया था सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप 0.53% वाला। 7 नंबर वाला है अपना जिलैंडिया,
जिसकी खोज 2000 लगभग 2016 के आसपास हुई थी, जिस पर जीवन असंभव है। अभी तक कोई जीवन नहीं खोजा। देखना अपना विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। विश्व को जनसंख्या की दृष्टि से निम्न भागों में बांटा गया है। यानी कि हम देख रहे हैं कि विश्व को जनसंख्या की दृष्टि से किन किन भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सघन जनसंख्या प्रदेश 1 नंबर है हमारा जो, तो इसमें देखते हैं सघन जनसंख्या प्रदेश में किन किन स्थानों का नाम आया है, किन किन देशों का नाम लिया गया। पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश शामिल है? चीन, जापान और दक्षिणी कोरिया। दक्षिण पूर्व एशिया दक्षिणी एशिया 2 नंबर है, इसमें भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। कौन कौन से देश है? भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। 3 नंबर है दक्षिण पूर्व एशिया और अपना 4 नंबर है उत्तरी पश्चिमी यूरोप। तो हम देखते हैं आगे 5 नंबर कौन सा है। 5 नंबर है अपना पूर्वी उत्तरी अमेरिका। कौन सा है? पूर्वी उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है? 1 मिनट दोबारा देखना। पूर्वी उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रदेश। और जो छठवां है हमारा वो है दक्षिणी पूर्वी कनाडा। कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी कनाडा। दक्षिणी पूर्वी कनाडा। आगे देखिए हमारा 2 नंबर पॉइंट हम देखेंगे आगे। दूसरा है सामान्य जनसंख्या के प्रदेश, जो हम बाद में देखेंगे। पहले एक बार इनको वापस फिर से रिपीट कर लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व को जनसंख्या की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। हमारा एक भाग है वो जो हम देख रहे हैं सघन जनसंख्या प्रदेश, जिसमें पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। तीसरा हमारा पॉइंट है दक्षिण पूर्व एशिया। 4 नंबर हमारा पॉइंट है उत्तरी पश्चिमी यूरोप। और जो 5 नंबर पॉइंट है हम वो देख रहे हैं पूर्वी उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। और 6 नंबर है वो है दक्षिणी पूर्वी कनाडा। कौन सा देश है? दक्षिणी पूर्वी कनाडा। और हमारा जो दूसरा भाग है 3 भागों में बांटा था। एक तो हो गया हमारा सघन जनसंख्या प्रदेश और दूसरा है सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। ये देखेंगे हम आगे देखना। 1 नंबर देख लिया था सघन जनसंख्या के प्रदेश, दूसरा है सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। तो इसमें देखते हैं हमारा 1 नंबर है एंडीज पर्वत पर प्रतिकूल भौगोलिक दशाओं के होते हुए भी। क्या है? एंडीज पर्वत पर प्रतिकूल भौगोलिक दशाओं के होते हुए भी। दूसरा है चिल्ली, तांबे की उपलब्धता के कारण। तीसरा कनाडा के यूरेनियम शहर में यूरेनियम के भंडार के कारण। और 4 नंबर है अपना पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण खनन के कारण। किसके कारण? सोने की खानों के कारण। और हमारा 3 नंबर पॉइंट है विरल जनसंख्या के प्रदेश। 1 नंबर हो गया सघन जनसंख्या प्रदेश, दूसरा सामान्य जनसंख्या के प्रदेश और तीसरा हो गया विरल जनसंख्या के प्रदेश। इसमें क्या है देखना, इन क्षेत्रों में उच्चावच एवं जलवायु की विषम परिस्थितियों के कारण 5% जनसंख्या ही पाई जाती है। कितने प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? 5% जनसंख्या। दोबारा देखना 1 मिनट। 1 नंबर था हमारा सघन जनसंख्या प्रदेश, दूसरा हो गया सामान्य जनसंख्या प्रदेश। इसमें देखना एंडीज पर्वत पर प्रतिकूल भौगोलिक दशाओं के होते हुए भी सामान्य जनसंख्या प्रदेश है। दूसरा है चिल्ली, तांबे की उपलब्धता के कारण इसे बोला जाता है। तीसरा है कनाडा के यूरेनियम शहर में यूरेनियम के भंडार
होने के कारण, और 4 नंबर है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण खनन के कारण, यानी कि सोने की खानों से सोने का खनन किया जाता है। तीसरा है हमारा विरल जनसंख्या के प्रदेश। कौन सा है? विरल जनसंख्या के प्रदेश। इन क्षेत्रों में उच्चावच एवं जलवायु की विषम परिस्थितियों के कारण 5% जनसंख्या ही पाई जाती है। कितने प्रतिशत पाई जाती है? 5% जनसंख्या ही पाई जाती है। इससे आगे हम देखेंगे 4 नंबर अपना अति न्यून जनसंख्या क्षेत्र। तो 4 कौन कौन से प्रदेश हो गए जनसंख्या की दृष्टि से? विश्व को 4 श्रेणियों में बांटा था, कौन से हो गए? सघन जनसंख्या प्रदेश, दूसरा सामान्य जनसंख्या के प्रदेश, तीसरा विरल जनसंख्या के प्रदेश, और चौथा है अति न्यून जनसंख्या के प्रदेश। तो ये देखना आप, अति न्यून जनसंख्या के प्रदेश, अति न्यून जनसंख्या के प्रदेश कौन कौन से हैं देखना। अति शीतल उष्ण कटिबंधीय मैदान, मरुस्थल, विषुवत रेखीय आर्द्रवन, मरुस्थलीय प्रदेशों में अति न्यून जनसंख्या पाई जाती है। किन किन में पाई जाती है अति न्यून जनसंख्या? अति शीतल उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, मरुस्थलों में, विषुवत रेखीय आर्द्र वनों में, और मरुस्थलीय प्रदेशों में। आगे देखना, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला मोनाको 2 नंबर पे है, माकाऊ, और 3 नंबर पे हांगकांग, 4 नंबर पे सिंगापुर। आगे देखना, विश्व के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले देश, 1 नंबर पे सहारा ग्रीनलैंड, 1 नंबर पे सहारा ग्रीनलैंड, 2 नंबर पे साइबेरिया, और 3 नंबर पे मंगोलिया। तो एक मिनट दोबारा देखना, 4 नंबर है अति न्यून जनसंख्या के प्रदेश, अति शीतल उष्ण मरुस्थल, विषुवत रेखीय आर्द्रवन, मरुस्थलीय प्रदेश आदि में अति न्यून जनसंख्या पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाले देश, मोनाको 1 नंबर, मकाऊ 2 नंबर, हांगकांग 3 नंबर, और सिंगापुर 4 नंबर। आगे है अपना विश्व के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले देश, सहारा रेगिस्तान 1 नंबर, साइबेरिया 2 नंबर, और मंगोलिया 3 नंबर। ये हमारा हुआ चैप्टर कंप्लीट। कल हम अपना तीसरा चैप्टर देखेंगे। चलो ठीक है।